क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे भारी बोझ कौन सा होता है? लोहे का, पत्थर का या किसी ऊंचे पहाड़ का? नहीं, दुनिया का सबसे भारी और तकलीफ देह बोझ एहसान का होता है। एक ऐसा एहसान जो गुरूर और तकब्बुर के साथ किया गया हो, वो इंसान की रूह को इस तरह कुचलता है कि वो उम्र भर सीधा खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन क्या हो जब एक गरीब, अंधा और लाचार इंसान बादशाह के उस एहसान को ठोकर मार दे? क्या हो जब एक फकीर की खाई हुई कसम वक्त के सबसे बड़े हुक्मरान को उसी के तख्त पर एक भिखारी बना दे? आज की दास्तान गुरूर और जमीर के उसी टकराव की एक निहायत सच्ची और दिल को झंझोड़ देने वाली कहानी है। इसे महसूस कीजिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, इंसानी फितरत का वो आईना है जिससे हम सब भागना चाहते हैं। ये उस दौर की बात है जब बगदाद की सल्तनत पर सुल्तान जलालुद्दीन का कब्जा था। सुल्तान जलालुद्दीन एक ऐसा हुक्मरान था जिसके खजाने सोने और चांदी से छलकते थे। उसकी सल्तनत इतनी बड़ी थी कि सूरज उसके एक कोने से निकलता और दूसरे कोने पर गुरूब होता था। लेकिन इस बेपनाह दौलत और ताकत ने सुल्तान के अंदर एक ऐसा गुरूर पैदा कर दिया था जो फिरौन से कम नहीं था। सुल्तान को लगता था कि वो अपनी दौलत से दुनिया की हर चीज, हर इंसान और हर जज्बे को खरीद सकता है। वो जब भी रियाया में खैरात बांटता तो अल्लाह की रजा के लिए नहीं, बल्कि अपने गुरूर की तस्कीन के लिए बांटता था। उसे लोगों को अपने सामने हाथ फैलाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए देखना पसंद था। उसी बगदाद शहर के एक इंतहाई गरीब और वीरान मोहल्ले में एक बूढ़ा अंधा फकीर रहता था जिसका नाम बाबा नूर था। बाबा नूर की आंखें सालों पहले किसी बीमारी में छिन गई थीं, लेकिन उसका ज़मीर सूरज की तरह रोशन था। वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। वो दिन भर खजूर के पत्तों से टोकरियां बुनता और शाम को बाजार में बेचकर जो चंद तांबे के सिक्के मिलते, उसी से सूखी रोटी खरीद कर अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसकी फटे हाल जिंदगी में दौलत तो नहीं थी, लेकिन एक ऐसा सुकून था जो बड़े बड़े बादशाहों को नसीब नहीं होता। एक दिन सुल्तान जलालुद्दीन का शाही लश्कर शहर के बाजार से गुजर रहा था। आगे आगे शाही सिपाही लोगों को धक्के मारकर रास्ता खाली करवा रहे थे। हटो, सुल्तान सलामत की सवारी आ रही है की आवाजों से बाजार गूंज रहा था। बाबा नूर बाजार के एक किनारे अपनी टोकरियां रखे बैठा था। वो अंधा था, उसे शाही लश्कर के आने का अंदाजा नहीं हुआ। अचानक सुल्तान के रथ के घोड़े बेकाबू हुए और उनका रथ बाजार के उस किनारे से गुजरा जहां बाबा नूर बैठा था। रथ के पहियों ने बाबा नूर की वो सारी टोकरियां कुचल दी जिन्हें उसने हफ्तों की मेहनत से बनाया था। घोड़ों की टापों से बाबा नूर को भी धक्का लगा और वो मिट्टी में गिर पड़ा। बाजार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान जलालुद्दीन ने रथ रुकवाया। उसने देखा कि एक मैले कपड़ों वाला अंधा बूढ़ा जमीन पर पड़ा अपनी कुचली हुई टोकरियों को टटोल रहा है। सुल्तान के होंठों पर एक मगरूर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने वजीर से सोने के सिक्कों से भरी एक भारी थैली ली और उसे जमीन पर बाबा नूर की तरफ फेंक दिया। थैली जमीन पर गिरी तो सोने के सिक्कों की खनक पूरे बाजार में गूंज उठी। सुल्तान ने इंतहाई गुरूर और तकब्बुर भरी आवाज में कहा, ए अंधे फकीर, रोना बंद कर। तेरी उन चंद कौड़ियों की टोकरियों के बदले मैंने तुझे इतना सोना दे दिया है कि तेरी आने वाली नस्लें भी बिना कुछ किए बैठकर खाएंगी। मैंने तुझ पर वो एहसान किया है कि तू जिंदगी भर मेरी चौखट पर सजदे करता रहेगा। उठा इसे और मुझे दुआएं दे। पूरा बाजार सांस रोके खड़ा था। लोग सोच रहे थे कि यह अंधा फकीर फौरन उस थैली पर झपटेगा और सुल्तान के पैर चूम लेगा, लेकिन जो हुआ उसने सुल्तान के गुरूर की बुनियादें हिला दी। बाबा नूर ने अपने कांपते हुए हाथों से जमीन टटोली। उसके हाथ उस सोने की थैली तक पहुंचे। उसने उस भारी थैली को महसूस किया, लेकिन उसे अपनी मुट्ठी में उठाने के बजाय उसने अपने हाथों से उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। बाबा नूर लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसकी बेनूर आंखों में एक अजीब सा जलाल था। बादशाह सलामत। बाबा नूर की आवाज में ना कोई खौफ था, ना कोई लालच। आपने मेरे हलाल के रिज्क और मेरी मेहनत को अपने घोड़ों के पैरों तले रौंदा है और अब अपने इस जुल्म को एहसान का नाम दे रहे हैं। मैं अंधा जरूर हूं सुल्तान, लेकिन मेरा जमीर अंधा नहीं हुआ। बाबा नूर ने आसमान की तरफ अपना चेहरा किया और एक ऐसी बात कही जिसने सुल्तान के कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया।
मैं आज अपने परवरदिगार को गवाह बनाकर कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे इस गुरूर से भरे एहसान का एक सिक्का भी नहीं उठाऊंगा। मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारी इस दौलत को हाथ नहीं लगाऊंगा। और याद रखना है बादशाह, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा यह गुरूर और तुम्हारी यह दौलत तुम्हारे लिए एक खौफनाक अजाब बन जाएगी। उस दिन तुम अपनी सारी सल्तनत, अपने सारे खजाने देकर भी वो चीज मांगोगे जो आज इस अंधे फकीर के पास है। उस दिन तुम मेरे दर पर फकीर बनकर आओगे। सुल्तान जलालुद्दीन जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में हिकारत थी। एक अंधा और लाचार भिखारी सुल्तान जलालुद्दीन को फकीर बनने की धमकी दे रहा है। तुम्हारी औकात ही क्या है बुढ़े, जा सड़ता रह अपनी इस मुफलिसी में। सुल्तान ने अपना रथ आगे बढ़वा दिया। वो सोने की थैली वहीं मिट्टी में पड़ी रही, जिसे बाद में बाजार के लोग उठाकर ले गए। सुल्तान महल में लौट आया। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। सुल्तान ने मजीद जंगें जीती, खजाने और बड़े हो गए। लेकिन बाबा नूर की वो कसम सुल्तान की जिंदगी में एक खामोश जहर की तरह फैलने लगी। कुछ महीनों बाद सुल्तान को एक अजीब सी नफ्सियाती बीमारी ने घेर लिया। उसे अपने आसपास के हर इंसान से खौफ आने लगा। उसे लगने लगा कि उसका अपना बेटा, उसके वजीर, उसके खादिम सब उसे झड़ देकर मारना चाहते हैं। यह खौफ इतना बढ़ गया कि सुल्तान ने खाना पीना छोड़ दिया। वो जो भी निवाला हलक से नीचे उतारने की कोशिश करता, उसे लगता कि इसमें जहर है। इस शक और खौफ ने सुल्तान से उसकी नींद छीन ली। वो रेशम और मखमल के इंतहाई नर्म बिस्तरों पर लेटता, लेकिन उसकी आंख नहीं लगती। जैसे ही वो आंखें बंद करता, उसे मौत का खौफ जगा देता। हफ्तों गुजर गए। सुल्तान जलालुद्दीन एक पल के लिए भी नहीं सोया। बिना नींद और बिना खाने के सुल्तान का मजबूत जिस्म सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया। उसकी आंखें अंदर धंस गईं, चेहरे की रंगत पीली पड़ गई। दुनिया भर के बड़े बड़े तबीब और हकीम बुलाए गए। कीमती जड़ी बूटियां, मोती और सोने के कुश्ते खिलाए गए, लेकिन कोई भी दवा सुल्तान को एक पल की नींद या एक निवाला सुकून से खाने की ताकत नहीं दे सकी। क्योंकि बीमारी जिस्म की थी ही नहीं, बीमारी तो रूह की थी। सुल्तान अपने ही महल में एक कैदी बनकर रह गया था। उसकी तिजोरियां सोने से भरी थीं, लेकिन वो एक रोटी के टुकड़े और एक पल की नींद के लिए किसी भिखारी की तरह तड़पता था। एक सर्द और तूफानी रात थी। सुल्तान दर्द और बेखुआबी से बिस्तर पर तड़प रहा था। अचानक उसे सालों पहले बाजार में गूंजने वाली वो आवाज याद आई। उस दिन तुम अपनी सारी सल्तनत देखकर भी वो चीज मांगोगे जो आज इस अंधे फकीर के पास है। उस दिन तुम मेरे दर पर फकीर बनकर आओगे। सुल्तान जलालुद्दीन फूट फूट कर रो पड़ा। उसे आज अपनी दौलत और अपनी ताकत से घिन आ रही थी। उसे एहसास हो गया था कि उसने जिस इंसान के ज़मीर को दौलत से कुचलने की कोशिश की थी, हकीकत में उसी फकीर ने उसे दुनिया का सबसे कंगाल इंसान बना दिया था। सुल्तान को समझ आ गया कि उसका इलाज किसी हकीम के पास नहीं, उसी अंधे फकीर के पास है। उसी तूफानी रात में सुल्तान ने अपने शाही लिबास उतारे और एक फटे पुराने कंबल को अपने सूखे हुए जिस्म पर लपेट लिया। उसने महल के चोर दरवाजे से बाहर कदम रखा। आज वो सुल्तान नहीं था, आज वो वाकई एक लाचार फकीर था। बारिश में भीगता, कीचड़ में लड़खड़ाता सुल्तान शहर के उस गरीब मोहल्ले की तरफ चला। पूछते पूछते वो एक टूटी हुई झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा मिट्टी का दिया जल रहा था। सुल्तान ने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला। अंदर का मंजर देखकर सुल्तान की रूह कांप उठी। जमीन पर फटी हुई चटाई पर बाबा नूर बैठा था। उसके सामने एक मिट्टी के प्याले में पानी था और वो एक सूखी हुई रोटी के टुकड़े को उस पानी में डुबोकर इंतहाई सुकून और मग्न अंदाज में खा रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर और इत्मीनान था जो सुल्तान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। सुल्तान जलालुद्दीन आगे बढ़ा और बाबा नूर के कदमों में गिर पड़ा। उसकी हिचकियां बंद गईं। बाबा, सुल्तान की आवाज दर्द से फटी हुई थी। बाबा नूर ने रोटी का निवाला हाथ में रोका। उसने अपने बेनूर चेहरे को उस आवाज की तरफ मोड़ा। कौन? क्या सल्तनत का वो मगरूर सुल्तान जो आज अपने ही गुरूर के बोझ तले दब गया है? सुल्तान ने बाबा नूर के पैरों को पकड़ लिया और अश्कबार आंखों से बोला, हाँ बाबा, मैं वही बदनसीब हूं, मुझे बचा लो बाबा। मेरे पास दुनिया की हर दौलत है, लेकिन मेरे पास नींद नहीं है।
मेरे पास खाने को खजाने हैं, लेकिन मेरा हलक एक निवाला नहीं उतार सकता। मेरी दौलत ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया है। मैं वाकई एक फकीर बन गया हूं। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। अपना वो एहसान वापस ले लो बाबा। बाबा नूर ने बड़ी नरमी से अपने हाथ बढ़ाकर सुल्तान के आंसुओं से भीगे चेहरे को छुआ। उस अंधे फकीर की आंखों में भी आंसू आ गए। सुकून दौलत का मोहताज नहीं होता सुल्तान, बाबा नूर ने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा। सुकून जमीर की पाकीज़गी में है। तुमने लोगों पर एहसान जताकर उनके वजूद को नीचा दिखाया। तुमने समझा कि तुम अल्लाह के दिए हुए रिस्क के खुद मालिक बन बैठे हो। उसी गुरूर ने तुम्हारा सुकून छीन लिया। जब तक तुम यह नहीं मान लेते कि तुम भी मेरी तरह एक मोहताज फकीर हो, तब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी। सुल्तान ने जमीन पर सर रख दिया। मैं मानता हूं बाबा, मैं दुनिया का सबसे गरीब और मोहताज इंसान हूं। मेरी सारी दौलत इस सूखी चटाई और तुम्हारे इस सुकून के सामने राख है। बाबा नूर ने मुस्कुराकर वो पानी में भीगी हुई सूखी रोटी का आधा टुकड़ा सुल्तान के कांपते हुए हाथों में रख दिया। इसे खा लो सुल्तान, ये हलाल और सुकून का रिस्क है, इसमें गुरूर का जहर नहीं है। सुल्तान ने वो सूखी रोटी मुंह में रखी। वो जायका, वो सुकून जो उस पानी में भीगी हुई रूखी रोटी में था, सुल्तान को शाही दस्तरख्वान के किसी कीमती खाने में कभी नहीं मिला था। रोटी हलक से नीचे उतरते ही सुल्तान के अंदर का खौफ और शक जैसे बर्फ की तरह पिघलने लगा। उसी रात सुल्तान जलालुद्दीन, जो रेशम के बिस्तरों पर सो नहीं पाता था, वो बाबा नूर की उस फटी हुई चटाई पर मिट्टी की जमीन पर सर रखकर ऐसी गहरी नींद सोया जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में सोता है। दोस्तों, दौलत से आप दुनिया का सबसे महंगा बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। आप बेहतरीन खाने खरीद सकते हैं, लेकिन भूख और सुकून नहीं खरीद सकते। किसी लाचार की मदद करना इंसानियत है, लेकिन मदद करके उस पर एहसान जताना और उसका तमाशा बनाना वो खौफनाक गुनाह है जो इंसान की अपनी रूह का सुकून निगल जाता है। असली बादशाह वो नहीं जिसके सिर पर सोने का ताज हो। असली बादशाह वो है जिसका ज़मीर मुतमईन हो। और याद रखिएगा, मजलूम और लाचार इंसान की बद्दुआ में कोई आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो आसमान तक पहुंचती है तो बड़े बड़े बादशाहों के तख्त जमीन बोस हो जाते हैं।